नाज़रीन, आज आपको लाहौर में मौजूद एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगा जिसका गेटअप है लड़कों जैसा। चलाती है बाइक 120 की स्पीड पर और स्टंट भी करती है। स्टंट में इतनी मास्टर है कि बड़े बड़े स्टंटर्स को उसने परेशान करके रख दिया है। जब आप बाइक चलाती हैं कितनी स्पीड पे चलाती हैं और उससे स्टंट वगैरह भी कर लेती हैं कि नहीं करती? कोशिश की थी स्टंट करने की तो वो हाथ टूट गया था, तो फिर स्टंट छोड़ दिए कि नहीं, मतलब क्योंकि मुझे बाइक अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज आपको लाहौर में मौजूद एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगा जिसका गेटअप है लड़कों जैसा। चलाती है बाइक 120 की स्पीड पर और स्टंट भी करती है। स्टंट में इतनी मास्टर है कि बड़े बड़े स्टंटर्स को उसने परेशान करके रख दिया है। नाम है इसका फरहीन इश्तियाक और लाहौर की सड़कों पर ये घूमती है बाइक पर सवारियां लेकर। फरहीन जी, पैदा तो लड़की हुई थी, ये लड़का कैसे? ये आपके माशरे ने बनाया है। जाहिर सी बात है, कमाने के लिए। आप बीच मार्केट में आप भी देखते हो, अनारकली में, इचरा में किस तरह की आवाम और किस तरह की कौम है। सब बुरे नहीं है, अच्छे भी हैं काफ़ी, लेकिन जो मार्केट में रहने वाले लोग हैं आपको उनका पता है कि किस किस्म के। बाजी के अलावा पता नहीं कौन सा पाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितनों ने आज तक लाइनें मारी हैं? बहन बना के भी लाइनें मारते हैं। खुदा नहीं है इनमें, बहन बना के भी, मतलब बाजी भी बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ प्रपोज भी कर रहे होते हैं। तो मतलब यहाँ तो जहालत इतनी उरूज पे है कि क्या बता। दुपट्टा नहीं लेती? बिल्कुल गेटअप यानी कि दूर से कोई पहचान ही नहीं सकता आपको लड़के के लड़की? नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कमर्शली मैं बीच बाज़ार में काम कर रही हूँ। पीपल डजंट नो हु आई एम। मतलब मुझे तो यहाँ से निकल के और अपने काम पे और काम से पे मैं वापस। अब लोगों को तो जाहिर सी बात है, लोगों को पता होता है कि लड़की है, लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो ड्रामेबाज होते हैं वो चार गॉसिप कर रहे होते हैं, आओ शर्त लगाते हैं ये लड़का है या लड़की है टाइप। ये मुझे फरहीन जी बताएं कि जब आप बाइक चलाती हैं कितनी स्पीड पे चलाती हैं और उससे स्टंट वगैरह भी कर लेती हैं कि नहीं करती? कोशिश की थी स्टंट करने की तो वो हाथ टूट गया था, तो फिर स्टंट छोड़ दिए कि नहीं, मतलब क्योंकि मुझे बाइक अच्छी लगती है। क्योंकि एक तो ये है कि ये 50 रुपये में पूरा लाहौर घुमा देती है, और रक्शे जो हैं वो 200-300 रुपये किराया लेते थे। तो इसके ऊपर अभी मैं मज़े में हूँ क्योंकि इस पर मेरे साथ लड़कियाँ भी घूमने चली जाती हैं, अपने कामों से चली जाती हैं, तो मतलब मज़ा आता है। मुझे बाइक चलाने में मज़ा आता है। पहले मेरा कोई नई लड़की मिले उसको कैसे यकीन दिलाती हैं कि मैं लड़की हूँ भाई? अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो सभी ओवरऑल पूरी दुनिया नेशनल इंटरनेशनली जानती है कि ये फरहीन बाजी हैं और इनकी एक बेटी है और ये इस तरह से ऊबर चलाती हैं। तो वो नहीं है, और अगर किसी को डाउट भी होता है तो वो दूसरी लड़कियां उसको क्लियर कर देती हैं कि ये जो ना ये लड़की हैं, इनकी बेटी है, ये यहाँ। अच्छा, लड़कियाँ तो आपकी फरहीन जी अब भी फ़ैन होंगी बहुत ज़्यादा? हाँ, उनको मज़ा आता है कि मतलब ये स्कूटर पे है तो चलो हम इनके साथ घूमने। वो लालच में जाती है, मेरी फ़ैन क्या है, उन्हें लालच होती है। जाहिर सी बात है, एक मतलब उन्हें अगर घुटन हो रही होती है तो वो कहीं पर भी है ना, हमें यहाँ ले चलें, हमें हवा खिला लें, हमें चक्कर झूठा करवा दें, तो वो अपने गेटअप के मुताबिक दबंग भी हैं कि बस ठीक है, नॉर्मल सी गार्लिश जैसी बस ज़िंदगी है? शुरू में जब बाज़ार के अंदर दुकान पे नहीं बैठे थे तो एक मतलब लेविश जॉब थी डोमिनोज पिज़्ज़ा मल्टाइन कंपनी में। तो आप वहाँ पे जाहिर सी बात है, मतलब एक होता है ना एजुकेटेड टाइप जो लोग होते हैं, और आप ड्रामाबाजी नहीं करते, एक लिहाज होता है, एक शायपन होता है। हमने अभी वो ही देखा था सारी जगह। जब यहाँ पे लाहौर में दुकान पे तो जो तू करता तो मैंने भी तू ही करनी होती है। अब ये है कि अगर कोई मेरे साथ कोई लड़की वगैरह जा रही होती है किसी काम से, अगर कोई उसको लड़का देख रहा होता है ना तो मैंने उसे पकड़ लेना होता है, तेरे साथ मसला क्या है, तो वो बेचारा 4 कदम आगे बढ़ जाता है। कितने अरसे के बाद कटिंग करवाती हैं? डिपेंड ऑफ जेब। अच्छा, ये बताएं कि बाल वापस हो गए। अच्छा, सफ़ेद बाल आ रहे हैं यानी कि बालों में? अच्छा, चिट्टा हो गया पूरा सर चिट्टा है मेरा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि स्पीड में बाइक भी चला लेती हैं, स्टंट भी आप कर लेती हैं, बाइक भी आप चला लेती हैं, ये तमाम चीज़ों के बाद आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो परेशानियाँ आपको, दुख हैं, तकालीफ हैं ज़िंदगी में, हर्डल्स आती हैं हर इंसान के, मगर आप बड़े बाहिम्मत तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही हैं, क्या किसी हमारे प्लेटफॉर्म से क्या आप अपील करना चाहेंगी? जवाद भाई, अभी मैं आपको बताऊं कि बग़ैर कमाए किसी दूसरे शहर में या अपने शहर में रहना एक नामुमकिन सी बात है। और
परवरदिगार की ज़ात के अलावा मेरा इस वक्त कोई भी नहीं है। मैंने 12 साल अपनी बेटी के साथ ही गुजार दिए हैं, 11 साल उसके साथ गुजारे, 12 साल शादी कर से हो गया। इवन मतलब अभी मैं से एक अपील है कि जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे कोई ऐसा काम शुरू करने दें कि मैं किसी जगह पे हाँ, चाहे वो मेरी मतलब गाड़ी दिलाने में मेरी मदद कर दें कि मेरे मतलब हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो हालात हैं कि मैं इस आपके सामने कि इस महीने का मैं रेंट भी नहीं दे पाई हूँ, ना मैं रेंट दे पाई हूँ, ना मैं अपने बच्चे को ईद मना पाई हूँ, मतलब बहुत सारी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये कि मैं हर वक्त किसी से नहीं मांग सकती। आज मैं आपसे ले लूँगी, कल मैं किसी से ले लूँगी, परसों मैं किसी से लूँगी, कब तक? एक कोई एंड होगा ना, कोई कि कब तक लेना है। मैं खुद से स्ट्रगल जैसे करती आई हूँ वैसा करना चाहती हूँ। मैं उस दुकान के जाने के बाद से मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मेरी सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से कि कोई भी मुझे देख रहा हो, मुझे इससे खड़ा कर दो, उंगली पकड़ के खड़ा कर दो। आगे मैं मेहनत करके मैं दिखा दूँगी, लेकिन मुझे से खड़े होने के लिए साथ चाहिए। नीयत पर मुराद है, मंजिलें आपकी मालिक पाक आसान करे। जैसा कि आपने फ़रहीन आश्तियाक की स्टोरी सुनी है कि कितनी दुख दर्द भरी भी है और कितनी ये दबंग खातून भी है, बिल्कुल लड़कों के रूप में ये किस तरह मर्दों के शाना बिशाना करके काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और अपनी 11 साला बच्ची को पाल रही है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।